हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वन शॉट एफएफ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले विंग को दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ा बिजनेस मैन है और वो बहुत ज़्यादा ही रूड है। वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता है और वो अभी अपनी कंपनी में बैठा हुआ था और वो कह रहा था ये कैसे हो सकता है, एक ओमेगा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे ले सकता है, और उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उस लैन वांगजी को। आखिर में वो है कौन? हमने आज तक उसे देखा ही नहीं है। तब जो असिस्टेंट था विभूषण का, वो कहता है सर, आज तक उसको कोई नहीं देखा है, बस उनके बड़े भाई को सबने देखा है जिनका नाम लैन शिचैन है, और वो किसी के सामने नहीं आते। और मैंने तो सुना है वो एक ओमेगा है, पर उनके बारे में किसी को नहीं पता, वो किसी के सामने नहीं आते। तो विंग कहता है मैं उस लड़के को ढूंढ के रहूँगा। वो लड़का मेरा जीना हराम किया, वो सारे प्रोजेक्ट्स अपना लेता है और हमारा क्या होगा? हमारा तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स अगर लेता रहा और मुझे गुस्सा आ रही है, मैं किसी को कुछ कर दूंगा, तुम यहाँ से बाहर जाओ। और ये कह के वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से भगा देता है और फिर चेयर पर बैठ जाता है। और वो सोचने लगता है कि आखिर में ये लैन वांगजी है कौन? उसे लैन वांगजी के बारे में पता करना पड़ेगा और इसके लिए विंग को बहुत अच्छा सा प्लान बनाना होगा। और ये सोच के विंग अपने आप को रिलीफ फील कराता है कि वो अब कुछ टाइम रिलैक्स करेगा, फिर उसके बाद पता लगाएगा। और ये सोचते हुए विंग थोड़ा रिलैक्स करता है, फिर अपना काम करता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से जब निकलता है तब वो जाता है एक पार्क में, और वहाँ जाने के बाद जो पार्क में झूले लगे रहते हैं वहाँ पे बैठ जाता है और उस पार्क को देखने लगता है। मतलब उसे शांति में रहना बहुत पसंद था और वो शांति से रहना चाहता था। और अभी रात के 10 बज रहे थे, तो इसलिए इस पार्क में कोई नहीं था, रात हो गई थी और वहाँ पर विंग शांति से बैठा हुआ था। उसे पता नहीं कि वो यहाँ क्यों आया, उसे क्या करना है यहाँ पे, पर वो आया है। उसे शांति चाहिए, उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उसे शांति चाहिए। और यही सब विंग सोच रहा था। और हमें इधर दिखाते हैं उसके घर पर जो मैडम यू है, वो विंग का वेट कर रही थी। और विंग जब आता है घर पे कुछ टाइम के बाद, तब मैडम यू कहती है तुम आखिर में कहाँ थे? मैं तुम्हारा इतने टाइम से वेट कर रही थी, तुम कहाँ रह गए थे? तुम ऑफिस से क्यों नहीं सीधा घर आते हो, इधर उधर क्यों चले जाते हो विंग? तब विंग कहता है प्लीज़ मॉम, आप मुझे कुछ मत बोलिए, और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो मैडम लैन है वो विंग की स्टेप मदर है, मतलब एडॉप्टेड सन है विंग, और यहाँ पर रहता है जो मैडम यू है उनके साथ। और जो जियानचन है वो बाहर रहता है, उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बाहर चला गया। और जो जानली है वो नहीं रहती, उनकी शादी हो चुकी है, और विंग और जो मैडम यू है वही दोनों रहते हैं। और जो विंग के फादर थे, मतलब अंकल, वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। और विंग अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाके सब कुछ देखने लगता है और देखते हुए कहता है कि आखिर में उस लैन वांगजी को मैं कैसे ढूंढूं। एक तो मुझे लैन वांगजी को ढूंढना है और एक तरफ मुझे उस लड़के को ढूंढना है जो मुझे उस रात मिला था। अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब विंग अपने कार से जा रहा था, तब उसके सामने एक लड़का आ गया था एक डॉग को बचाने के लिए, और उस लड़के को देख के विंग ने अचानक से ब्रेक मारी थी, जिसकी वजह से विंग का जो सर था उसके स्टीयरिंग में, जो स्टीयरिंग होती है कार की, उसमें जाके लड़ गया था और विंग के सर में चोट लग गया था। और विंग उतरा तो था उस लड़के को डांटने के लिए, पर जब विंग ने उसकी ब्यूटी देखी, उसको देखा कि वो कितना ब्यूटीफुल है, ये देखने के बाद विंग उसको देखता ही रह गया और विंग उसे कुछ बोल नहीं पाया। और बल्कि विंग ने उससे पूछा क्या तुम ठीक हो या फिर तुम्हें चोट लगी है? तब उसने कहा था उसे कोई चोट नहीं लगी। और वो लड़का तब से विंग को दिखाई नहीं, और विंग उसके बारे में पता कर रहा है, पर ना उसके बारे में पता चल रहा है, ना लैन वांगजी के बारे में पता चल रहा है। और विंग सोचता है वो लड़का उसे मिल जाए, पर वो लड़का कहीं दिख ही नहीं रहा है। जैसे लग रहा है कि वो लड़का इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और विंग परेशान था और फिर से अपने डिटेक्टिव को कॉल करता और कहता है तुम मुझे उस लड़के के बारे में पता लगा के बताओ। अगर तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पता लगा के नहीं बताया तो समझ लेना तुम्हारी मैं इस कंट्री से छुट्टी ही कर दूंगा, तुम्हें इस कंट्री में फिर कहीं काम नहीं मिलेगा। तो वो कहता है सॉरी सर, सॉरी, पर हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ तक आपने जो फ़ोटो दी है वो भी क्लियर नहीं है, वो आपकी डैशबोर्ड में फ़ोटोज़ जो है वो क्लियर नहीं है, हमें उनका फेस नहीं दिख रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते सर, हमें माफ़ कर दीजिए। तब विंग कहता है
मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें उस लड़के को ढूंढना ही होगा। अगर उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के विंग फ़ोन वहाँ पे रख देता है और कहता है तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? और वो एक धुंधला सा फोटो था, उसको सहलाने लगता है और एक तरफ एक इंसान बनाया हुआ था ब्लैक कलर में और उसमें एरो था और कह रहा था तुम ही कहाँ हो लैंडमार्क जी, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी लॉस में जा रही है पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के विंग एक ब्रेथ लेता है और फिर जाता है, बात लेता है और आके सो जाता है। और वो अब रेस्ट करना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, उसे बहुत ज़्यादा थकान हो गया। वो कभी भी ये सब करना ही नहीं चाहता था, वो बिज़नेस संभालना ही नहीं चाहता था, पर उसे बिज़नेस संभालना पड़ रहा है बस अपने मॉम डैड के लिए, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और इतना बड़ा किया है, तो उनके लिए कुछ भी करेगा विंग। और विंग सो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लैन वांग जी को। लैन वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था और उसके गगा कह रहे थे कि वांग जी तुम क्या करना चाहते हो, तुम इस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता। तुम्हारा इतना बड़ा घर है लैन विला, तुम वहाँ क्यों नहीं चलते हमारे साथ रहने के लिए, और तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए कौन बोला है, मैंने कहा ना वहाँ चलो। अंकल तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, पर तुम यहाँ क्यों रहना चाहते हो। तब लैन वांग जी कहता है गगा मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूँगा, और आपको वहाँ पसंद है रहना तो आप रहो ना, पर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे वहाँ नहीं रहना गगा, मुझे वो जगह नहीं पसंद। और ये कहते लैन वांग जी अपने ब्रदर से लड़ने लगता है। तब लैन शेषन कहते हैं अच्छा ठीक है तुम नहीं जाना चाहते ना, ठीक है, तुम कितने दिन नहीं जाना चाहते तुम ये बताओ, और फिर मैं तुम्हें उतने दिन के लिए यहाँ छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद आके ले जाऊंगा। तब लैन वांग जी कहता है गगा आप जाओ, मेरा जब मन करेगा तब मैं चला आऊँगा, मेरा अभी कोई मन नहीं है वहाँ रहने का, मेरा वहाँ मन ही नहीं लगता है, मुझे यही छोटी सी जगह पसंद है, मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। और ये कह के वो अपने गग्गा से कहता है जाने के लिए। तब लैन शेषन एक ब्रेथ लेते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रही थी, वो चाह रहे थे कि लैन वांग जी को खींच के लेके जाएँ अपने साथ, पर वो लैन वांग जी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, वो लैन वांग जी को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तब वो कहते हैं फ़ाइन लैन वांग जी फ़ाइन, तुम जो करना चाहो वो करो, पर एक बात मेरी सुन लो, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत होगी तुम हमें कॉल करके बताओ और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, बस तुम अपना ध्यान रखना। तब लैन वांग जी कहता है हाँ गगा मैं अपना ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लो, आप जाओ यहाँ से, मैं अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखूँगा। तब लैन शेषन कहते हैं अच्छा ठीक है, ये कुछ फाइल्स है इसे चेक कर लो, और हमें जियान कॉर्पोरेशन से एक न्यू प्रोजेक्ट हमने फिर से छीन लिया है और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे मुझे तो लगता है। तब लैन वांग जी कहता है गगा आप उसकी टेंशन मत लो, हमें ही सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका भाई कितना स्मार्ट है। तब लैन शेषन कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है और वो सब कुछ मैनेज कर सकता है एकदम आराम से। और ये कह के लैन शेषन लैन वांग जी के बालों को रफल करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर लैन वांग जी देखता है वो सारी फाइल्स देखने के बाद लैन वांग जी कहता है हाँ मुझे अभी इतना काम और करना, और लैन वांग जी काम करने लगता है। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, दूसरे दिन में विंग का काम जैसे तैसे ही चलता है, मतलब कुछ भी उसकी लाइफ में चेंज नहीं हुआ था, ना उस लड़के के बारे में पता चला था ना लैन वांग जी के बारे में, और वो अपना जो ऑफिस का काम था वो कर रहा था। और लैन वांग जी के भी दिन ऐसे ही करते थे। लैन वांग जी अपने भाई का जो वर्क दिया रहता था ऑफिस का वो करता था और इधर उधर घूमता था, उसे घूमना बहुत पसंद था और वो इधर उधर मतलब एक आम इंसान की तरह घूमता रहता था। ऐसे ही 4-5 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन विंग जा रहा था ऑफिस, पर वो एक कैफ़े देखता है और उस कैफ़े में वो किसी को बैठा हुआ देखता है, जिसको देखने के बाद विंग की आँखें चमक जाती है और विंग तुरंत उतर के उस कैफ़े की ओर जाने लगता है। तब असिस्टेंट कहता है बॉस आप कहाँ जा रहे हो, अभी रेड लाइट है, आप यहाँ क्यों उतर रहे हो। तब विंग कहता है तुम आगे जाके ये कार खड़ी कर देना और मैं जा रहा हूँ, मैं अभी कुछ टाइम में आ जाऊँगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है, अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो दूसरे टेबल पर बैठ के उस लड़के को देखने लगता है और उस लड़के को देखते हुए वो कहता है फाइनली ये लड़का मुझे फिर मिल गया। और विंग उस लड़के की फ़ोटोज़ 2-4 क्लिक करता है और फिर तुरंत अपने जो डिटेक्टिव था उसके पास सेंड कर देता है और कहता है इसके बारे में सब कुछ पता लगा। और ये कह के फिर उस जगह से वो चला जाता है और फिर अपने ऑफिस में जाता है और आधे ही घंटे में डिटेक्टिव सारे डिटेल्स लेके चला आया था। मतलब उसे बस थोड़ी बहुत बातें पता चली थी कि ये लड़का एक अपार्टमेंट में रहता है और इसका जो अपार्टमेंट है वो बहुत छोटा है और इसके साथ कोई नहीं रहता है, ये अकेले रहता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। और जो
पड़ोसी हैं उनसे भी पूछा गया तो पड़ोसी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो नहीं जानते कि ये लड़का कौन है, क्या है। ये लड़का यहाँ पर 6 महीने से रह रहा है, ये विंग को पता चला था। तब विंग को पता चला ये लड़का यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे वो किसी को नहीं जानता, इसीलिए विंग को ना उसका नाम वाम कुछ नहीं पता चलता। बस ये थोड़ी बहुत बातें जो आसपास के लोग थे उनसे पता चलता था। तब विंग कहता है चलो कोई नहीं, मुझे इतने दिनों के बाद तुम्हारे बारे में इतना तो पता चला, यही मेरे लिए बहुत है। और ये कह के विंग एक इंसान को कॉल करता है और कहता है हेलो। तब उधर से आवाज़ आती है यस बॉस, आप क्या कराना चाहते हैं। तब विंग कहता है मैं तुम्हारे पास एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ और इसको किडनैप कर लो और इसको मेरी प्राइवेट विला पर लाना, इसे घर पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कह के विंग फ़ोन कट कर देता है और वो इंसान फिर अपने मोबाइल को चेक करता है और यहाँ वहाँ पर एक फ़ोटो आई थी और वो फ़ोटो देखने के बाद वो इंसान स्माइल करता है और कहता है बॉस का काम मैं कर ही दूंगा। और ये कह के वो अपने काम पे चला जाता है और इधर विंग अब अपना ऑफिस का सारा काम करने लगता है क्योंकि अब उसका मन लग रहा था। हाँ, उसे एक बात नहीं पता चली कि लैन वांगजी कौन है, पर दूसरी बात तो पता चल गई कि वो लड़का उसे मिल गया है। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और विंग अपना काम फटाफट कर रहा था क्योंकि उसे जाना है, घर पे जाना है, उसे उस लड़के से मिलना है। और इधर 3 घंटे बाद विंग के पास शॉ शिनचैन का कॉल आता है और वो कहता है बॉस आपका काम हो गया और जिसको आपने कहा था उसे हमने पकड़ के आपके घर पे छोड़ दिया है। और वो बहुत ज़्यादा ही उछल कूद मचा रहा था तो हमने उसे वहाँ पे अच्छे से बांध के रखा है जैसे वो भाग ना पाए। तब विंग ये बात सुनता है, तब विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहता है हाँ मैं समझ गया तुमने क्या किया है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और विंग फटाफट सारे काम करने लगता है क्योंकि उसे काम करके जाना है, उसे जल्दी से पहुँचना है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद उसे उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा लेट लग रहा है। उसे अब मिलना है उस लड़के से क्योंकि इतने दिनों से वो ढूंढ रहा था, कम से कम 4 महीने से वो उस लड़के को ढूंढ रहा था पर वो लड़का मिल ही नहीं रहा था और आज मिला है। तो इतनी जल्दी विंग अपने हाथों से थोड़ी ना जाने देगा। और हमें दिखाया जाता है विंग अपना फटाफट काम ख़त्म करता है और काम ख़त्म करने के बाद वो चला जाता है अपने विला के लिए जो उसका प्राइवेट प्लेस था। और वहाँ जब जाता है और वहाँ का डोर खोलता है तब अंदर जाता है और इधर उधर देख रहा था, अभी वहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है और लाइट्स भी बंद है। ये देखने के बाद विंग एक ब्रेथ लेता है और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ जाने लगता है अपने सीढ़ियों से। उसे पता था कि जो शॉ शिनचैन है वो ऊपर की तरफ ही उस इंसान को रखा होगा क्योंकि शॉ शिनचैन को पता है कि विंग वैसे लोगों को जिनको पकड़वा के लाता है, किडनैप करा के उन्हें ऊपर की साइड रखता है। तो इसलिए उसे पता था कि शॉ शिनचैन ले जाके उस इंसान को ऊपर ही रखा होगा। और जब वहाँ पे विंग जाके देखता है तब वहाँ पे एक लड़के को बांध के रखा गया था एक चेयर में और उसकी आंखों पर पट्टी भी थी और उसके मुंह में भी मतलब उसके मुंह को भी जो उसके माउथ थे उसको पूरा बंद कर दिया गया था क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था। और भले उसका मुंह बंद कर दिया गया था पर अभी भी वो पैनिक कर रहा था और चिल्ला रहा था। तब विंग वहाँ पर जाता है और विंग के जो फुट स्टेप थे उनको सुनने के बाद वो शांत हो जाता है क्योंकि उसे जाना था यहाँ पर कोई आया है तो उसे देखना पड़ेगा ना कौन आया है। तो वो अभी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वो चुपचाप हो गया था। तब विंग उसके पास जाता है और उसके माउथ से वो जो क्लॉथ था उसको हटा देता है और तब लैन वांगजी तब बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों पकड़ के लाए हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा पर मुझे छोड़ दो। तब विंग एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम मुझे पैसे दोगे रियली। और ये कह के वो उसकी आंखों पर से पट्टी हटाता है और जब लैन वांगजी उसे देखता है तो वो देखता रह जाता है क्योंकि वो विंग को जानता था, वीवू शियान जिसके वो प्रोजेक्ट्स अपनी कंपनी में ला लेता है। वीवू शियान की भी स्किल बुरी नहीं है लेकिन लैन वांगजी हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहता है, इस वजह से उसे उसके प्रोजेक्ट्स मिल गए थे और उसे पता नहीं था कि इसने उसे क्यों यहाँ पर लाया है। और जब लैन वांगजी की तरफ विंग देखता है तब विंग कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो, क्या तुम मुझे पहचान गए। हाँ, तुम मुझे पहचानोगे क्यों नहीं, क्योंकि मेरा हर मैगज़ीन पे हर न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपता है आए दिन, तो तुम मुझे पहचान ही करोगे। तब लैन वांगजी कहता है तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, तुम मुझसे क्या चाहते हो और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तब भी तुमने मुझे क्यों किडनैप किया। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते हो, पर तुम्हें पता है तुम्हारी ब्यूटी को देखने के बाद मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई और मुझे तुम बहुत पसंद आ गए, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढवाया। और पता है मैं तुम्हें
4 महीने से ढूंढ रहा हूँ, 4 महीने से मैंने दिन रात एक कर दिया तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम तो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, पर फाइनली तो मुझे मिल गया और आज तुम मेरे पास हो। और ये कह के विंग हंसने लगता है और वो लैन वांगची को बस देखे जा रहा था। और लैन वांगची उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रहा था कि अब उसके साथ क्या करेगा। तब विंग कहता है, देखो मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे नहीं पता था जो मेरा आदमी है वो तुम्हें लाके यहाँ पे ऐसे बांध के रख देगा। फिर विंग जाता है पीछे चेयर के और लैन वांगची की जो रस्सियाँ थी उनको खोल देता है। और रस्सियाँ खोलने के बाद विंग बोलता है, अब तुम फ्री हो, अब तुम कहीं भी आ जा सकते हो, पर याद रखना तुम बस मेरे हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम्हें अपने आप को छोड़ के जाने कभी नहीं दूंगा। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब लैन वांगची कहता है, तुम आखिर में मुझसे चाहते क्या हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, पर मैं एक बता दूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कह के वो उसकी जो रस्सियाँ थी उनको खोल दिया था और उसके पैरों की भी रस्सियाँ खोल देता है। और फिर लैन वांगची खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब विंग कहता है, हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अब से याद रखना, अब से तुम मेरे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब लैन वांगची वहाँ से जाने लगता है और नीचे आ गया था। नीचे आने के बाद हॉल में वो वहाँ का गेट खोलने लगता है, पर वहाँ का गेट जो था वो नहीं खुलता है, मेन डोर, क्योंकि उसको विंग ने लॉक करवा दिया था। फिर विंग ऊपर से आता और कहता है, मैंने तुम्हें उस रूम से जाने की परमिशन दी थी, ना कि इस घर से। अब तुम इसी घर में रहोगे मेरे पास और तुम्हें मेरे पास से कहीं नहीं जाना है। और ये कह के लैन वांगची की तरफ विंग देखता है। तब लैन वांगची कहता है, तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब विंग उसके पास आता है और उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ूंगा, पर मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा, तुम्हें पता है लव एट फर्स्ट साइट वही हुआ है मुझे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है और मैं हमेशा बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास से कहीं नहीं जाने दूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे कभी नहीं अलग होऊंगा। ये कह के विंग उसको स्माइल करके देखने लगता। और ये सब सुनने के बाद लैन वांगची एकदम हैरान कि ये कौन है भाई, ये क्या कहे जा रहा है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता है। और लैन वांगची कहता है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तब विंग कहता है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और वैसे भी तुम किस घर में जाओगे, उस घर में जहाँ पे तुम अकेले रहते हो, यहाँ पे रहो मेरे साथ तुम रहोगे तो तुम्हारी भी लाइफ बहुत अच्छे से कटेगी यहाँ पर। तब विंग की बातें सुन के लैन वांगची कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तब विंग कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम कितना चिल्लाते हो। और ये कह के ले जाके एक रूम में बंद कर देता है और कहता है, हाँ अब ये शांति से यहाँ पड़ा रहेगा। और ये कह के विंग चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है और अपने कपड़े चेंज करता है। और इधर लैन वांगची बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये साइको इंसान उसे जाके यहाँ पे किडनैप कर लिया है, वो अब क्या करे। वो तो अपने भाई को, अपने अंकल को, किसी को भी इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता कि उसे किडनैप कर लिया गया, वो अब क्या करे। इतनी सडन ये सब हो गया और वो अभी पैनिक कर रहा था, अभी भी वो पैनिक कर रहा था। तब विंग वहाँ से निकलता है अपने रूम से और मेट्स थी जो घर में उनसे खाना बनवाता है। और खाना बनवाने के बाद वो लेके जाता है लैन वांगची के पास और लैन वांगची के कमरे में जाता है। तब लैन वांगची अपने रूम में चक्कर काट रहा था जहाँ पे उसे बंद किया गया था। तब विंग देखता है कि ये चक्कर काट रहा है। तब विंग उसके पास जाता है और कहता है, तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, तुम यहाँ पे अच्छे से रहोगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, ये लो खाना खा लो, तुम सुबह से भूखे होगे जब से आए होगे। तब लैन वांगची कहता है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना है। तब विंग कहता है कि तुम क्यों नहीं खाओगे, तुम्हें खाना पड़ेगा, और वैसे भी ये फूड बहुत अच्छा है और तुम्हारे पसंद का है, मुझे पता है तुम्हारा पसंद, तो तुम खाओ, तुम्हें खाना पड़ेगा। तब लैन वांगची कहता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे ये सब नहीं खाना। और ये कह के वो उस फूड ट्रे को अपने पास से हटाता है, पर विंग ज़बरदस्ती उसे अपने हाथों से फिर खिलाने लगता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है विंग को। विंग इतना ज़्यादा नाटक झेल नहीं सकता है, एक तो उसके ऑफिस की टेंशन रहती है, ऊपर से ये आज उसे परेशान कर रहा है। पर विंग उसे कुछ नहीं बोलता, वो उसे चुपचाप अपने हाथों से खाना खिलाता है। अब प्यार करता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, तो वो अच्छे से उसे खिलाता और कहता है, सो जाओ। और ये कह के उसे सोने के लिए कहता है, पर विंग
वहाँ से जब तक नहीं जाता तब तक लैन वांगजी बैठा था। और लैन वांगजी जब देखता है कि विंग वहाँ से चला गया गेट क्लोज करके, तो वो सो जाता है बेड पर। और यहाँ विंग अपने रूम में आता और अपने रूम में खाना खाता, और खाना खाने के बाद वो सोने की कोशिश करता, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और वो बार बार लैन वांगजी के बारे में सोच रहा था, उसे बार बार लैन वांगजी की ही याद आ रही थी। और वो फिर अपने रूम से निकलता है, और अपने रूम से निकलने के बाद वो सीधा जाता है लैन वांगजी के रूम में। और जब लैन वांगजी के रूम में जाता है तो उस गेट को धीरे से खोल के जब अंदर जाता है तो लैन वांगजी सो रहा था, और विंग जाता है धीरे से लैन वांगजी के बगल में सो जाता है। और इस चीज़ से लैन वांगजी की आंखें खुल जाती हैं कि उसके बगल में कोई आया है, और वो डर के उठने लगता है। पर विंग पकड़ लेता है उसको और कहता है, तुम क्यों उठ रहे हो, तुम चुपचाप सोए रहो, और तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं करने वाला हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, बस मुझे एक रिलैक्स नींद चाहिए। और ये कह के विंग उसे गले लगा के ही रखता है, और लैन वांगजी भी कुछ नहीं बोलता है, वो सो जाता है। हाँ, उसे अनकम्फर्टेबल लगा था क्योंकि वो एक ओमेगा है और एक अल्फ़ा के साथ कैसे सो सकता है, पर वो फिर सो गया, और वो वहाँ पे अच्छे से एकदम सो गया। और अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। अब 4 से 5 दिन हो गए थे, और अब लैन वांगजी ज़्यादा नखरे नहीं करता था, वो चुपचाप नीचे आता था, खाना खाता था और अपने रूम में चला जाता था। और धीरे धीरे लैन वांगजी विंग को जानने भी लगा था कि विंग बहुत ज़्यादा खड़ूस अपने आप को दिखाता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, पर वो बहुत अच्छा है, वो दिल का अच्छा है, क्योंकि वो हमेशा लैन वांगजी के हर ज़रूरतों का ख्याल रखता है। लैन वांगजी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, विंग उसके कहने से पहले ही लाके उसके सामने रख देता है। और इस चीज़ से लैन वांगजी इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि आज तक उसके लाइफ में कोई भी ऐसा अल्फ़ा नहीं आया जो उसके कहने से पहले ही उसकी बातें समझ जाए। हाँ, उसके गग्गा समझते हैं, लेकिन उसके गग्गा उसके साथ इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं ना, इतना वो अपने गग्गा के साथ नहीं रहता। और अंकल तो नहीं समझते हैं लैन वांगजी की फीलिंग, पर विंग उसकी गग्गा की तरह सब कुछ समझ जाता है क्या उसे चाहिए। और विंग पता नहीं कैसे समझ जाता है, क्योंकि लैन वांगजी भी ज़्यादा विंग से बोलता नहीं, वो विंग से थोड़ा कटा कटा ही रहता है, उसे विंग से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। लैन वांगजी जानता है एक दिन वो यहाँ से छूट जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, बस वो यहाँ पे रह के एक अच्छा इंसान, मतलब एक अच्छा इंसान ऐसा बन रहा है कि हाँ, विंग को ट्रस्ट दिला सके कि वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और विंग उसके साथ अब रह सकता है, आराम से उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। पर विंग को नहीं पता कि लैन वांगजी यही सब करके वहाँ से भागने के चक्कर में है। और यहाँ पर अब लैन वांगजी एक दिन अपने रूम में सोया हुआ था, तब वहाँ पे विंग ड्रिंक करके आया था, और जब ड्रिंक करके आता है तब लैन वांगजी को देखता है, और लैन वांगजी को देखते ही वो उसके पास जाता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, पर लैन वांगजी उसे अपने आप से दूर कर रहा था। और लैन वांगजी अभी अपने रूम में था, तभी विंग उसके हाथों को पकड़ लेता है, और हाथों को पकड़ने के बाद ऊपर उसके हाथों को पिन कर देता है, और फिर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। और लैन वांगजी इस किस से बहुत ज़्यादा ही अनोइंग फील कर रहा था, वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उससे दूर हो ही नहीं रहा था। विंग उसे एकदम टाइटली पकड़ लिया था, जिसकी वजह से लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, और वो बार बार विंग से कह रहा था कि उससे दूर हो जाए, पर विंग दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब लैन वांगजी उसे ज़बरदस्ती पुश कर देता है, और पुश करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और इधर जब विंग को पुश करता है तब विंग जाता है एक टेबल से लड़ जाता है, और उसके सर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, और विंग वहीं पर बेहोश हो गया था। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग की आंखें खुलती तो वो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, और वहाँ पे कुछ सामान टूटे हुए थे, जैसे कांच के गिलास और कांच के जो जग रखी हुई थी वो, और वहाँ पे लैन वांगजी नहीं था। फिर विंग उस रूम से निकलता और बाहर आता, और बाहर लैन वांगजी को ढूंढने लगता। तब लैन वांगजी हॉल में सोफे पर सोया हुआ था। ये देखने के बाद विंग को सारी जो रात की बातें थी वो याद आ जाती, और विंग लैन वांगजी के पास जाता है और लैन वांगजी को उठाता है। फिर लैन वांगजी जब उठता है उसे देखता है तो वो डर जाता है। तब विंग उससे माफ़ी मांगता है कि उससे गलती होगी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ लैन वांगजी उसे माफ़ कर दे। तब लैन वांगजी भी इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, वो माफ़ कर देता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मुझसे चाहते क्या हो, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ विभूषियन, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। और ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और वो लैन वांगजी को लेके जाता है रूम में, और लैन वांगजी को ले जाने के बाद वहाँ पे उसे बांध देता है।
एक रस्सी से और कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, तुम मेरे प्यार हो और मैं अपने प्यार को ऐसे ही नहीं जान दूँगा। और ये कह के विंग एकदम पागलों की तरह हरकतें करने लगा था, जो देख कर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में विंग को अचानक क्या हो गया। विंग बहुत ज़्यादा एकदम बौखला गया था उस बात से और वो उस रूम से निकल के चला गया था दूसरे रूम में और वहाँ चिल्लाने लगा था, नहीं कोई मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, कोई भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, लैन वांगजी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, लैन वांगजी मुझे छोड़ के, मतलब वो ऐसे ही पूरे टाइम बोलता रहता है। कई बार वो ऐसे ही बोलता रहता है और बोलते बोलते फिर वहाँ पर सो जाता है। और इधर लैन वांगजी अभी भी उस रूम में रस्सी से बंधा हुआ पड़ा था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके हाथों में, क्योंकि उसके हाथों को विंग ने बांध दिया है। फिर हमें दिखाते हैं रात का सीन, जब विंग की आंखें खुलती हैं। विंग क्योंकि सो गया था ना पैनिक होने के बाद, और जब विंग उठता है तब वो वहाँ से निकलता है और वो हॉल में लैन वांगजी को ढूंढने लगता है, पर लैन वांगजी उसे नहीं मिलता है। तब जो मेट थी वो बताती है कि लैन वांगजी के सर को आप ही अपने साथ उनके रूम में लेके गए थे। तब विंग जल्दी से जाता है लैन वांगजी के रूम में और जब जाके देखता है तब लैन वांगजी वहाँ पे बंधा हुआ था और लैन वांगजी की आंखें पूरी रेड थी, उसकी आंखें फूल चुकी थी, वो रो रहा था और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये देखने के बाद विंग को बहुत बुरा लगता है और विंग उसके हाथों को खोल देता है, पर लैन वांगजी के हाथ ऐसे ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से वो अपने हाथों को सीधा नहीं कर पा रहा था। और ये देखने के बाद विंग रोने लगता है और लैन वांगजी से माफ़ी मांगता है कि सारी की सारी गलती उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब उसी की वजह से हुआ है। पर लैन वांगजी उससे कोई बात नहीं करता, उससे नाराज़ था, उससे वो दूर हो जाता है थोड़ा सा और कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझसे दूर रहिए। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से उठता है और वो जल्दी से चला जाता है वॉशरूम में। और वॉशरूम में जाने के बाद वो रोने लगा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे तो लगा था कि वो बचेगा ही नहीं, वो यहाँ पे ही ऐसे ही मर जाएगा, पर वो बच गया। उसे लगता है कि विंग पागल है और वो इसी पागलपन की वजह से लैन वांगजी को किडनैप किया है, और इस चीज़ से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही डर गया था। अब हमें दिखाते हैं जियान मैनेजर का सीन, जहाँ पे मैडम ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो विंग को आज कॉल करके बुलाती है अपने पास, क्योंकि विंग कई दिनों से घर नहीं जा रहा है। और जब विंग से मैडम ये बात करती हैं तो उसे अपने पास बुलाते हैं, तब विंग पहले मना करता है पर फिर आने के लिए मान गया था। और वहाँ पे मैडम ये कहती है आखिर में इस विंग के दिमाग में चल क्या रहा है, वो आखिर में क्या कर रहा है जो मिलने नहीं आ रहा है। पहले तो रोज़ आया करता था, अब क्यों नहीं आता है, और उनके दिमाग में मतलब ये सब चल रहा था। और इधर लैन फैमिली में लैन वांगजी को धीरे धीरे ही ढूंढा जा रहा था। जो बॉडीगार्ड्स थे वो धीरे धीरे लैन वांगजी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लैन वांगजी का कोई भी अता पता नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ है, कैसा है, कहाँ पे गया है। और उनको लैन वांगजी की ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि लैन वांगजी ऐसे ही कहीं भी घूमने के लिए चला जाता था हॉलीडे ट्रिप पर, और जाने के बाद वो कुछ टाइम के बाद कॉल करके बताता था। लेकिन अब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया पर लैन वांगजी का कोई भी कॉल मैसेज कुछ नहीं आया, तो इसलिए लैन शेशान भी बहुत ज़्यादा डरने लगे थे और वो लैन वांगजी को ढूंढने की कोशिश करते, पर लैन वांगजी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था। और इधर जब विंग जाता है जियान मैंशन, तब मैडम ये उससे पूछती है कि आखिर में उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो आखिर में घर क्यों नहीं आता। तब विंग कहता है उसकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है और उसका घर आने का मन नहीं करता, और वो अपने पर्सनल जो उसका विला है वहाँ रहता है, वहाँ पे वो आराम से रहता है। तब मैडम यूँ कहती है ठीक है वो रह सकता है, लेकिन वो इतना याद रखे कि उसे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैडम यू के पास आ सकता है। तब जो विंग था वो कहता है जी, और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं, लैन वांगजी बैठा हुआ था अपने रूम में और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, उसे गुस्सा आ जाए। तब तक विंग आता है और विंग आने के बाद उसके पास वो उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम उठो, तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो ये सब। और ये कह के वो उसे पकड़ता है, क्योंकि अभी लैन वांगजी कुछ काम कर रहा था, घर के काम लेके ही कर रहा था खुद से। तब विंग उसे उठाता और रूम में लेके जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, पर जो लैन वांगजी था वो विंग को एक स्लैप मार देता है और विंग को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आती है और वो लैन वांगजी को पकड़ लेता है। पर वो जब लैन वांगजी की आंखों को देखता है तब उसकी आंखों में आंसू थे, और उसकी आंखों से जो आंसू थे वो लैन वांगजी की चीख से होते हुए विंग के हाथों पर गिर रहे थे। और ये देखने के बाद लैन वांगजी को ऐसे रोते हुए देखने के बाद विंग का गुस्सा शांत हो जाता है और विंग उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पे एक मेड आता है जो बहुत टाइम से यहाँ पर काम करता था। वो अभी ओल्ड हो चुका था पर वो अभी भी यहाँ पर काम करता है। वो विंग का बहुत ज़्यादा चाहता है और वो लैन वांगजी के हाथों पर दवा लगाता है, क्योंकि विंग ने जो इतने टाइट से पकड़ा था इस वजह से
लैन वांगजी के हाथ पे बहुत ज़्यादा ही निशान बन गए थे और इसीलिए विंग उसके हाथ पे लगाता है, सॉरी बटलर उसके हाथ पे मेडिसिन लगाता है और उसे कहता है, मास्टर आप इतना मत रोइए, हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, आप प्लीज़ अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लीजिए, हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो दिल के बुरे नहीं हैं, बस उनको सब लोग बुरा समझते हैं। और ये कह के वो इंसान समझाते हैं लैन वांगजी को और लैन वांगजी तब कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था कि ये आखिर में क्या कह रहा है और वो उस समय कुछ नहीं बोलता है। फिर हमें अब दिखाया जाता है, अब ऐसे ही 2 हफ्ते और हो गए थे, अब 3 हफ्ते हो चुके थे और विंग और लैन वांगजी साथ में रहते थे। पर अब विंग थोड़ा लैन वांगजी से दूर ही रहने लगा था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो लैन वांगजी के पास ज़्यादा रहेगा तो वो लैन वांगजी को हर्ट कर देगा और लैन वांगजी को इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से विंग उससे थोड़ा दूरी मेंटेन कर रहा था और ये चीज़ देख के लैन वांगजी को थोड़ी अजीब लगती पर वो कुछ नहीं बोलता। और ये सब जो वो बटलर था वो देख रहा था और वो देख रहा था कि विंग कितना ज़्यादा ही उदास रहता है बस लैन वांगजी की वजह से। लैन वांगजी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही उदास रहते हैं और ये सब बटलर से देखा नहीं जाता है क्योंकि बटलर बचपन से ही विंग को देखे हैं, विंग के साथ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें विंग के लिए बुरा लग रहा है। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं, लैन वांगजी का दिन चल रहा था और वो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि उसका भाई कैसा है, उसका भाई ठीक तो है ना। और विंग इधर लैन वांगजी के बारे में पता लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था कि आखिर में लैन वांगजी उसे मिलेगा कहाँ। लैन वांगजी के बारे में उसे कुछ नहीं पता चल रहा है और जब लैन वांगजी जिसको उसने किडनैप किया है उससे पूछा था तब उसे पता चला था कि इसका नाम वांगजी है और उसने अपना सरनेम नहीं बताया था लैन वांगजी ने कि उसका नाम लैन वांगजी, उसने बस वांगजी बताया था। तो इसलिए विंग को शक नहीं हुआ कि लैन वांगजी ही हो सकता है और वो बस लैन वांगजी को ढूंढने के चक्कर में था पर लैन वांगजी उसे मिल ही नहीं रहा है। और ऐसे ही बटलर लैन वांगजी के पास एक एल्बम लेके आते हैं और वो एल्बम लैन वांगजी को देखते हैं देखने के लिए और कहते हैं आप इसको देख सकते हो, इसमें हमारे यंग मास्टर के सारे फ़ोटोज़ हैं बचपन का और आपको अच्छा लगेगा। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब देखने में। तब वो बटलर कहता है आप देखो आपको अच्छा लगेगा और ये कह के वो एल्बम पकड़ा देता है वांगजी को और वांगजी वो एक पेज खोलता है और उसमें देखता है कि विंग ये 2 लोगों के साथ है और विंग 5 साल का और वो बहुत ज़्यादा ही खुश है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है और ये देख के लैन वांगजी उस फोटो को सहलाने लगता है। तब बटलर बताता है ये हमारे मास्टर हैं और इनके माता पिता हैं। तब लैन वांगजी कहता है क्या इनके माता पिता ये है? तब बटलर कहता है हाँ ये इनके माता पिता हैं पर वो फिर इस दुनिया में नहीं है और वो मतलब सारी फ़ोटो दिखा के कहानियाँ बताने लगता है। और तब लैन वांगजी को पता चलता है कि विंग कितना अकेला है, उसके मॉम डैड की डेथ हो गई, उसके जो सौतेली फैमिली है उसे बस बिजनेस के लिए ही यूज़ करती है। मतलब मैडम यू जो भी उससे प्यार करती हैं, जितना भी प्यार करती हैं, वो जब तक बिज़नेस में प्रॉफिट ला रहा है तब तक के लिए ये सब प्यार है। और जिस दिन विंग के बिज़नेस में लॉस होने लगा उस दिन से उनका जो प्यार है, ममता है, वो भी सब विंग के लिए ख़त्म हो जाएगी। और विंग को दौरे पड़ते हैं कभी कभी क्योंकि बचपन में उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो विंग को लगता है जिनसे वो प्यार करता है वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं और इसीलिए लैन वांगजी को वो ऐसे किडनैप करके ऐसे एक जगह पे रख रहा है जैसे लैन वांगजी उसे छोड़ के कभी ना जाए, अपनी लाइफ टाइम ना जाए। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी एकदम हैरान कि आखिर में ये सब क्या है, क्या विंग इतना ज़्यादा विंग मेंटली पेशेंट है जो ऐसा बिहेव कर रहा है। और तब बटलर कहते हैं हाँ ऐसा आप कह सकते हो कि है वो। और उन्होंने कई बार ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की पर ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का असर नहीं हुआ। और डॉक्टर ने फिर बताया कि इन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो इन्हें प्यार करे और इनके साथ रह सके हमेशा के लिए। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोलता और वो उस एल्बम को बंद कर देता। पर विंग की जो बचपन की स्टोरी थी जानने के बाद लैन वांगजी को बहुत बुरा लगा था कि जब विंग के मॉम डैड की डेथ हो गई थी तब विंग एकदम अकेला पड़ गया था और वो स्ट्रीट पर घूमा करता था, वो डॉग्स से फाइट करता था, खाने के लिए वो हमेशा सड़क के किनारे सोता था। और वो जब मिला था
फेमियान को, तब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। वो एकदम मरने की स्थिति में था, जैसे लग रहा था कि अगर इसे 2 दिन और खाना नहीं दिया गया तो ये मर जाएगा, इतनी बुरी हालत थी विंग की। और ये सब सुनने के बाद लैन वांगजी को विंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, हद से ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसने सोचा नहीं था कि विंग जिसको वो इतना नफरत करता है, इतना ज़्यादा अजीब तरीके से देखता है, उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा पेन छुपे हुए हैं, इतना ज़्यादा पेनफुल है उसका पास्ट, उसे नहीं पता था। और उसे विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही सिंपैथी होने लगती और विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। तब जो बटलर थे वो कहते हैं, देखिए मास्टर, मैं आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप उनका साथ दें या फिर कुछ नहीं, पर आप थोड़ा सा तो उनके साथ मैनेज कर सकते हैं। उनके लवर बन के मत रहिए उनके साथ, पर हाँ फ्रेंड बन के तो उनका सपोर्ट कर ही सकते हैं प्लीज़ मास्टर। और ये कह के वो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। और ये सब देख के लैन वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके सामने ये इतने बुढ़े से अंकल, उसके अंकल की उम्र के हैं ये, और ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं विंग के लिए। उन्हें देख के बहुत बुरा लग रहा था लैन वांगजी को। और लैन वांगजी कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब मतलब अभी इतना ही बोलता है, तब तक विंग आ जाता है। और विंग देखता है बटलर को, और बटलर जल्दी से वो एल्बम छुपा लेते हैं। वो विंग को नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि विंग को अगर पता चला कि बटलर ने पूरे पास्ट की बातें बता दिया है, तब बटलर से विंग गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि विंग को नहीं पसंद है कोई भी उसके पास्ट की बातें किसी के सामने करे। और विंग नहीं चाहता कि कोई उसे सिंपैथी दे, इसीलिए विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाता है और रूड दिखाता है। और इसीलिए ऑफिस में भी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और विंग लैन वांगजी को देखता है और बटलर को देखता है, पर कोई रिएक्शन नहीं देता, और फिर वहाँ से चला जाता है चुपचाप ऊपर। और ऊपर जाने के बाद एक वो लंबी सी सांस लेता है और कहता है, वांगजी मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता है। और इधर लैन वांगजी बटलर से कहता है, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकते हैं? तब बटलर कहता है, पर मास्टर मैं कैसे दे सकता हूँ, हमें सर ने मना किया है। तब लैन वांगजी कहता है, एक्चुअली मुझे अपने घर पे फ़ोन करके बताना है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सेफ़ हूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, और मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। तब बटलर विश्वास करके उसे अपना मोबाइल देते हैं। और लैन वांगजी अपने भाई को कॉल करता है, और जैसे ही लैन शीशांग के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, वो उठाते हैं और हेलो जैसे बोलते हैं, और वो वांगजी की आवाज़ सुनते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वांगजी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें इतने टाइम से कॉल मैसेज कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पता है कितना परेशान था। और वांगजी तुम कहाँ चले गए हो? इतनी जल्दी हॉलीडे पे चले गए? मैंने कहा था चले जाना, पर इतनी जल्दी? तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर आप शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ और मैं एकदम मज़े कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम तक घर नहीं आऊँगा, आप तब तक सब कुछ संभाल लो। तब लैन शीशांग कहते हैं, पर वांगजी तुम कहाँ गए हो, मुझे तो बता दो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, मुझे जैसे लग रहा था कि मैं तुम्हें खो ही दूंगा। तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर आप रिलैक्स रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो उन्हें शांत करता है और कहता है, ब्रदर मैं कुछ टाइम तक कॉल भी नहीं करूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैंने बस एक कॉल की थी जिससे मैं आपको बता सकूं, और जो मेरी मोबाइल है वो ख़राब हो गई है। और ये कह के लैन वांगजी उनसे झूठ बोल देता है। ये बातें बटलर के ही सामने करता है, और बातें करने के बाद वो नंबर डिलीट कर देता है बटलर की मोबाइल से। पहले ब्लॉक करता है उस नंबर को, फिर डिलीट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि बटलर के जरिए विंग को पता चले कि लैन वांगजी लैन फैमिली का है। और फिर हमें दिखाते हैं अब लैन वांगजी का बिहेवियर विंग के लिए चेंज हो गया था, क्योंकि लैन वांगजी विंग के साथ रहते रहते उसे पसंद तो करने लगा था, लेकिन वो सोचता था, लैन वांगजी सोचता था कि विंग बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है, उसके साथ जो भी रहेगा वो पछताएगा, और भी उल्टे सीधे बातें वो सोचता था। पर जब से बटलर ने उसे बताया कि विंग कैसा है, उसकी लाइफ में क्या क्या हो, और इसी की वजह से वो ऐसा बना, तब से विंग के लिए लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उसे फीलिंग आती थी कि उसकी लाइफ भी तो ऐसी थी, पर हाँ उसके पास उसके अंकल थे जिन्होंने उसे संभाल लिया, उसके ब्रदर को संभाल लिया और अपने पास रखा। पर विंग के पास तो उसके अंकल नहीं थे, वो ऐसे सड़कों पर घूमा करता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, और वो सोच रहा था कि इंसान के पास जब कोई बड़ा ना हो और उसके पास पैसे ना हो तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। पर लैन वांगजी के मॉम डैड के पास इतने पैसे थे, लैन परिवार के पास इतने पैसे थे कि लैन वांगजी और जो लैन शीजान उन्हें ऐसे सड़क पे नहीं भटकना पड़ता। पर विंग की हालत बहुत बुरी थी उस टाइम। ये सब लैन वांगजी सोच रहा था। और आज
हमें दिखाते हैं लैन वांगजी अच्छे से सारा फूड खुद प्रिपेयर करता है विंग के लिए, और प्रिपेयर करने के बाद वो खुद जाता है विंग को बुलाने के लिए। तब विंग बातें कर रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी क्योंकि बार बार लैन वांगजी डोर पे नॉक कर रहा था, और इस गुस्से में विंग एक फाइल फेंकता और कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता, अगर मैं कमीन ना बोलूँ तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर तुम लोग मैं तुम्हें फायर करता हूँ। और ये कहने को जब वो देखता है पीछे मुड़ के, क्योंकि अभी तक भी कॉल पे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था और वो बिना देखे ही फाइल को फेंक दिया था, तब देखता है कि लैन वांगजी वहाँ खड़ा, और लैन वांगजी एकदम डरा हुआ, एकदम शॉकली उसे देख रहा है। तब विंग उसे देखता है, तब वो देखते ही तुरंत मतलब उसका गुस्सा शांत रहता है और वो जाता है लैन वांगजी के पास और कहता है लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लैन वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने नीचे रहने के लिए कहा था ना, और तुम मेरी इस जगह पे। तब लैन वांगजी डरते हुए कहता वो डरा सा, मैं आपको बुलाने आया था, मैं खाने के लिए। तब विंग कहता है तुम खाने के लिए बुलाने आए थे, मैं बाद में खा लूँगा, तुम अभी जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं खा लूँगा। तब लैन वांगजी कहता पर मैं चाहता था कि आप मेरे साथ खाएं। तब विंग लैन वांगजी को देखता है और कहता है क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारे साथ खाऊं। तब लैन वांगजी हिचकिचाते हुए अपना सर नोट कर देता है यस में और कहता है हाँ मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ खाओ। तब लैन वांगजी को विंग अपने साथ लेके जाता है नीचे, और फिर वहाँ पे दोनों बैठते हैं खाने के लिए। तब जो बटलर था वो सारा खाना ला के सर्व करता है और वो विंग को बताता भी है ये सारा खाना यंग मास्टर ने बनाया है। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी की तरफ विंग देखता और कहता है वांगजी सच में ये सारा खाना तुमने बनाया है। तब वांगजी कहता है हाँ मैंने ही बनाया, क्यों मैंने ठीक नहीं किया। तब विंग कहता है नहीं तुमने बहुत अच्छा किया और आज पहली बार मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। और ये कह के वो स्माइल करता है और उसकी स्माइल देख के लैन वांगजी को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि विंग उसके खाने को देख के स्माइल कर रहा है। पक्का विंग को पसंद आएगा। और जब विंग उस खाने को टेस्ट करता है तो उसे वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो पूरा खाना ख़त्म कर देता है और कहता है सच में वांगजी तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। और ये कह के फिर वहाँ से वो चला जाता है। और इधर फिर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अब विंग को एक मौका देना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि विंग की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ पता है। तो वो विंग को एक मौका देना चाहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि इतने दिन से रहते रहते उसे भी प्यार हो गया है ना। तो वो चला जाता है अपने रूम में। अपने रूम में जाने के बाद वो सो जाता है और आज बहुत दिन के बाद विंग उसके रूम में आता है और उसके बगल आके उसके साथ सो जाता है उसको पकड़ के। और लैन वांगजी की आंखें खुलती हैं जब विंग उसे पकड़ के सोता है, पर लैन वांगजी कुछ नहीं करता, पैनिक नहीं होता है, वो रिलैक्स ही रहता है और वो विंग की तरफ मुड़ के विंग को हक करके सो जाता है। और इस चीज़ से विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो भी रिलैक्स होके वहाँ पर सो जाता है। अब हमें ऐसे ही एक हफ्ते बाद का सीन दिखाई देता है। अब एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल चुका है। लैन वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत खुश लगे हैं और बटलर अपने जो डिसीजन है उस पर प्राउड फील कर रहे थे। उन्होंने अच्छा किया, लैन वांगजी को सारी सच्चाई बता दी, नहीं तो अभी भी लैन वांगजी और विंग एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते। और इधर आज लैन वांगजी जाता है विंग की जो स्टडी रूम था वहाँ पे देखता है कि एक जगह लैन वांगजी लिखा हुआ और उसके बारे में जो भी प्रूफ्स हैं वो सब। तब लैन वांगजी पूछता है ये आखिर में ये सब क्या है। तब विंग बताता है कि वो लैन कंपनी के लैन वांगजी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि इसकी वजह से उसके बहुत प्रोजेक्ट्स चले गए हैं जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और विंग इस इंसान के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहता है। तब लैन वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम इसके बारे में पता लगाना चाहते हो। तब विंग कहता है हाँ मुझे इसके बारे में हर हालत में पता लगाना होगा, क्योंकि यही एक इंसान है जिसकी वजह से मुझे इतना लॉस हो रहा है। और तब लैन वांगजी कहता है क्या सच में तुम इससे मिलना चाहते हो। तब विंग कहता है हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। तब लैन वांगजी की तरफ विंग देखता है और कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो, क्या तुम इसको जानते हो। तब लैन वांगजी कुछ नहीं बोल पाता और वो जल्दी से वहाँ से बाहर चला जाता है, पर विंग उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वहाँ पे जो शॉ सिंचन था वो आया हुआ था और वो लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आखिर में वो इस इंसान के बारे में कैसे पता लगाए। उन्हें इस इंसान के बारे में पता लगाना है, पर कैसे लगाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और यही सब वो लोग बातें कर रहे थे और इधर लैन वांगजी था और थोड़ा डर गया था। और ऐसे ही अब 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन के बाद विंग के पास लैन वांगजी जाता है और वो कहता है कि उसे बाहर जाना है, उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना है, उसे इतने दिन हो गए उसकी फैमिली चिंता कर रही हुई। तब विंग कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो अपनी फैमिली से मिलने के लिए, पर आज नहीं जाओगे, तुम कल जाओगे। तब
मांगजी कहता है पर क्यों? तब विंग कहता है वैसे ही, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और आज मैं घर पे हूँ, कल मैं बाहर जाऊँगा काम से तो तुम चले जाना। तब लैन मांगजी कहता है ठीक है, जैसे इतने दिन नहीं किया वैसे एक दिन और। लैन मांगजी सोचता है और इधर विंग आज उसके साथ गार्डन में भी जाता है, उसके साथ खेलता है, मतलब खेलता नहीं है वैसे ही गार्डनिंग करता है और रैबिट से उनके साथ इंजॉय करते हैं वो लोग। और मतलब वो लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और ये सारे मेट्स जो थे वो सब देखते हैं और सब लोग अपने मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि उनके मास्टर अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। फिर हमें दिखाते हैं नाइट का सीन। नाइट में लैन मांगजी और विंग अपना खाना खा के आते हैं सोने के लिए। तब लैन मांगजी को देख के विंग से कंट्रोल नहीं होता और विंग उसे किस करने लगता है और किस करते हुए उसके लिप्स पर किस करता है पहले, फिर बाइट कर लेता है क्योंकि लैन मांगजी उसे अपने आप से दूर कर रहा था। तब लैन मांगजी कहता है अरे तुम बाइट क्यों कर रहे हो? मैं सांस नहीं ले पा रहा था इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप से दूर किया। तब विंग कुछ नहीं बोलता और फिर उसके नेक पे तुरंत अटैक करता है और उसके नेक पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और इस चीज़ से लैन मांगजी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। लैन मांगजी ने तो सोचा था वो किस करके फिर सो जाएगा, पर यहाँ पर विंग तो आज उसे छोड़ने वाला ही नहीं है। लैन मांगजी को ऐसा लग रहा था और फिर लैन मांगजी को विंग ले जाता है बेड पे और बेड पे धक्का दे देता है और लैन मांगजी उस बेड पर गिर जाता है और विंग फिर उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर आने के बाद उसको किस करता है, बाइट करता है और उसे मतलब उसके जो कपड़े थे उसको निकाल देता है और फिर उसके जो बॉडी थी उसको देखता है और उसको देखने के बाद विंग के अंदर पूरा लस्ट आ गया था और वो बस लैन मांगजी को एकदम भूखे भेड़िए की तरह एकदम जैसे लग रहा था कि वो चबा जाएगा लैन मांगजी को। और लैन मांगजी बस उसके नीचे एक बेजान सा पपी बने हुए बस मौन कर रहा था और चिल्ला रहा था और लैन मांगजी को विंग शांत भी कर रहा था क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि लैन मांगजी को ज़्यादा पेन हो और वो लैन मांगजी को एकदम रिलैक्स कर रहा था कि एकदम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही वो लोग अपनी हॉट नाइट स्पेंड करते हैं और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है। मॉर्निंग में जब लैन मांगजी उठता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसके शरीर पर पूरा विंग के बाइट मार्क्स थे जो देख के लैन मांगजी के फेस पे स्माइल थी। और इधर विंग उठता है और विंग भी ऐसे देखता है। फिर विंग उठ के वॉशरूम में जाता है लैन मांगजी को लेके और फिर वो लोग फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद लैन मांगजी से विंग कहता है तुम अपनी फैमिली से मिलने के लिए चले जाना, मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस। और दोनों तैयार होते हैं। फिर विंग उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है इस मेडिसिन को खा लो तो तुम्हें पेन नहीं होगा। तब लैन मांगजी कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप उस मेडिसिन को ले लेता है और लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा जाता है लैन मैंशन और लैन मैंशन जाने के बाद वो अपनी गगा को सारी बातें बता देता है क्योंकि वो अपनी गगा से कुछ नहीं छुपा सकता। तब उसके गगा गुस्सा करते हैं और कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं वांगजी, मैं उसे मार दूंगा। तब वांगजी उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं गगा आप कुछ नहीं करोगे, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता। और मतलब वो समझाता है कि वो विंग से अब प्यार करने लगा, वो विंग के बिना नहीं रह सकता। विंग बहुत अच्छा इंसान है, उसे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि विंग बुरा है पर विंग बहुत अच्छा है। तब लैन शिचन कहते हैं कि ठीक है वांगजी, मैं तुम्हारे लिए उसको अप्रूव करता हूँ पर मुझे उससे मिलना है, मुझे जानना है कि वो आखिर में लड़का कैसा है। जब तक तुम नहीं बताओगे वो लड़का कैसा है तब तक मैं उसे अप्रूव नहीं करूँगा, तब मतलब नहीं मिलूँगा तब तक मैं उसे अप्रूव नहीं करूँगा। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर अभी उसको मेरी सच्चाई के बारे में नहीं पता है और जब मैं उसे बता दूँगा तब लेके आऊँगा। तब लैन शिचन कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या उसने तुम्हारी बिना सच्चाई जाने तुम्हें किडनैप कर लिया था? तब लैन वांगजी कहता है हाँ, उसने मुझे बिना जाने, क्योंकि उसे मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, इस वजह से उसने मुझे किडनैप कर लिया। तब जो शिजान थे वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम उसे लेके आना, लेकिन जल्दी ही लेके आना क्योंकि अंकल भी अब घर आने वाले हैं और अंकल से मैं तुम्हें और तुम्हारे उस पार्टनर को मिलवाना चाहता हूँ। अगर वो अच्छा हुआ तो, अगर वो बुरा हुआ तो मैं उसे कभी भी अपने फैमिली में नहीं आने दूंगा। तब लैन वांगजी कहता है अरे गग्गा आप शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छा इंसान है। और ये कह के अपने ब्रदर को वो शांत कराता है और फिर चला जाता है विंग के
उस मैंशन में। और वहाँ जाने के बाद वो देखता है फिर से लैन वांगजी के बारे में बातें चल रही थी और लैन वांगजी के बारे में विंग कहता था पता करो आखिर में वो है कौन, मुझे उसके बारे में जानना है। मैं जितना ही उसके बारे में जानना चाहता हूँ उतना ही तुम लोग इतना लेट कर रहे हो। मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, मुझे उससे मिलना है। तुम लोग क्यों नहीं मेरी बातों को समझ रहे? ये सब चिल्ला के विंग बोल रहा था। तभी लैन वांगजी ये सारी बातें सुनता और वो कहता है क्या सच में ये मुझसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा क्यूरियस है? तो ठीक है, मैं इससे मिलूँगा पर अभी नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। और वो कहता है कि एक दिन मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा सही टाइम देख के। और फिर हमें दिखाते हैं ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए थे और इनका डेली नाइट एक्टिविटी रोज़ चलता था। और इधर लैन वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अब एक दूसरे को कंप्लीट फील करते थे और विंग ने उसे मोबाइल भी दे दिया था क्योंकि लैन वांगजी ने कहा था कि वो अपने घर जा रहा है मिलने के लिए और फिर वो चला आएगा और वो आ भी गया था। तो इस वजह से विंग ने उसे मोबाइल भी दे दिया था कि वो अपनी फैमिली से बात भी कर सकता है। और लैन वांगजी अपने ब्रदर से बातें भी करता था और उनके प्रोजेक्ट में हेल्प भी करता था। और आज आज लैन वांगजी विंग के पास जाता है और विंग से कहता है आज रात को मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम आना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वो दे देता है एक रेस्टोरेंट का कार्ड। तब विंग ये कार्ड लेके कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है ऑफिस। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी विंग का वेट कर रहा था और तभी कुछ टाइम में विंग वहाँ पर आ जाता है। और विंग जब वहाँ आता है तब लैन वांगजी उसे देख के खड़ा हो जाता है और कहता है वांगजी तुम कहाँ हो? कॉल पे कहता है। तब वांगजी अपना हाथ वेव करता है, हैंड्स वेव करता है और कहता है मैं इधर हूँ। और तब विंग वहाँ पर जाता है और विंग जब जाके वहाँ पे देखता है लैन वांगजी को तो स्माइल करता है और कहता है लंजा तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी, बोलो तुम मुझसे क्या चाहते थे? तब लैन वांगजी उसे देखता है और कहता है विंग मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और लेट नहीं कर सकता था, मुझे तुमसे बात करनी ही थी। तब विंग कहता है हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, तुम्हें क्या बातें करनी थी? तब लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है प्लीज़ विंग जो भी होगा तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देना। तब विंग कहता है तुमने आखिर में ऐसी कौन सी गलती कर दी लंजा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? और तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे बस माफ़ी ही मांग सकता हूँ और कुछ नहीं। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब विंग कहता है अरे लंजा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। और वैसे भी तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे माफ़ी मांगते हुए नहीं देख सकता हूँ। और ये कह के लैन वांगजी की तरफ विंग देखने लगता और लैन वांगजी का हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तब लैन वांगजी कहता है देखो विंग तुमसे जो मैं कहने वाला हूँ उसको सुनने के बाद तुम शॉक मत होना प्लीज़, और तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। तब विंग कहता है हाँ ठीक है मैं समझने की कोशिश करूँगा। तब लैन वांगजी कहता है एक्चुअली तुम जिस लैन वांगजी को ढूंढ रहे हो ना। तब विंग कहता है क्या लैन वांगजी तुम उसे जानते हो क्या? तब विंग की तरफ देखते हुए लैन वांगजी एक ब्रेथ लेता और कहता है तुम मेरी बात तो सुनो। तब लैन वांगजी कहता है ओह सॉरी सॉरी। विंग कहता है ओह सॉरी बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तब लैन वांगजी कहता है कि जिस लैन वांगजी को ढूंढ रहा है वो मैं हूँ। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है। तब विंग उसे देखता है और उसे देख के पहले हैरान था फिर हंसने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? तब वो कहता है वांगजी तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम दोनों का नाम एक तरह है इसी में, तो इसका मतलब क्या? मैं ये जानूंगा कि वो तुम हो? प्लीज़ वांगजी तुम मुझसे मजाक मत करो, मैं तुम्हारे मजाक को समझ रहा हूँ, तुम मुझे पागल बना रहे हो ना, मुझे पता है तुम मेरे साथ बहुत मजाक कर रहे हो वांगजी, तुम बहुत बदल गए हो। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं सीरियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मेरे अंकल और मेरे गगा तुमसे मिलना भी चाहते हैं क्योंकि मैंने उनसे बता दिया है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम सच बता रहे हो, तुम लैन वांगजी हो? तब लैन वांगजी कहता है हाँ। और वो एक कार्ड निकाल के सामने रखता है और उस कार्ड में मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड होता है तो वैसे ही लैन वांगजी का वो पहचान पत्र था, मतलब पहचान का कार्ड था कि हाँ ये लैन वांगजी है। और उस कार्ड को विंग उठा के देखता और कहता है तुम ये नकली बनवा के लाए हो ना? तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग मैंने ये नकली नहीं बनवाया और मैं ही लैन वांगजी हूँ और मैंने तुमसे बता दिया है और यही सच्चाई थी जो मैं अभी तक तुमसे छुपाया हुआ था और मैं तुमसे बताना चाहता था। तब विंग वहाँ से चला जाता और कहता है मुझे धोखा मिला। और ये कह के विंग आ जाता है अपने घर। और घर आने के बाद बटलर देखता है कि विंग एकदम मतलब अजीब तरह बिहेव कर रहा है और उसके साथ
लैन वांगजी नहीं। और ये देख के बटलर थोड़ा हैरान होता है और वो जाने लगता है अपने अपने यंग मास्टर के पास। तो विंग उसे कुछ भी नहीं करता और उसे अपने आप से दूर करके वो ऊपर चला जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लैन वांगजी आता है और लैन वांगजी आने के बाद बटलर से पूछता है कि आखिर में विंग कहाँ है, वो कहाँ गया। तब जो बटलर था वो बताता है कि विंग कहाँ है। तब लैन वांगजी वहाँ पर जाता है और वो विंग को ऐसे देखता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें इसीलिए तो नहीं बता रहा था कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताता। विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना हर्ट होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं बताता। विंग तब विंग कहता है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम मुझसे दूर रहो, मैं नहीं बात करूँगा तुमसे। तब लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग कहता है, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तब लैन वांगजी कहता है, विंग ये धोखा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता था और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी। मैं चाहा होता तो तुम्हें कुछ नहीं बताता, पर मैंने सब कुछ बता दिया एकदम सही सही, और तुम अब ऐसा बिहेव कर रहे हो। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बताई है विंग, तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तब विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, सच में सच में वांगजी तुम मुझसे प्यार करते हो, सच में वांगजी मैं जिनसे प्यार करता हूँ तुम मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुम लैन वांगजी तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारी कंपनी कंपटीटर है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी। तब लैन वांगजी बोलता है, नहीं विंग मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, और इसीलिए मैंने अपने गगा से तुम्हारे बारे में बात भी कर ली है, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और ये कह के वो विंग को किस करने लगता है, और विंग को जब वो किस कर रहा था तब विंग के माउथ से अल्कोहल की भी टेस्ट लैन वांगजी को आ रही थी, पर इससे लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो विंग को किस कर रहा था और जब विंग देखता है कि लैन वांगजी उसे किस कर रहा है तब वो उसे किस करने लगता है, और फिर वो लोग बेड पे चले जाते हैं और वो लोग अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें अब सीधा मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में सबसे पहले विंग उठता है और विंग उठने के बाद लैन वांगजी को देखता है, और लैन वांगजी को देखते हुए वो स्माइल कर रहा था, और स्माइल करते हुए विंग बोलता है, वांगजी अब तुम मेरे हो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांगजी, तुम अब मेरे हो, आई लव यू वांगजी। और ये कह के वो वांगजी के फोrehead पे किस करता है। तब वांगजी को तो विंग मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे रात पर सोने नहीं दिया और अब फिर से। तब विंग कहता है, अरे मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा, और वैसे भी मैं तुम्हें वांगजी बोलूँ या लैन वांगजी। तब लैन वांगजी अपनी आंखें खोल लेता है और मतलब वो देखने लगता है। तब विंग कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी नींद ख़त्म हो गई, तुम्हारी नींद अब नहीं आ रही है। तब वांगजी कहता है कि तुम ऐसी बातें ही कर रहे हो जिसके सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई, और ये कह के वो देखने लगता है विंग को। तब विंग उसे देख के स्माइल करता है, और तब लैन वांगजी कहता है, आज तुम्हें चलना होगा मेरे अंकल और गग्गा से मिलने के लिए, क्योंकि आज उन लोगों ने बुलाया है। तब विंग कहता है, क्या सच में मुझे आज ही जाना होगा, कल मुझे पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड लैन वांगजी है और आज मुझे उसकी फैमिली से भी मिलना होगा। तब लैन वांगजी कहता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कल बताया था जैसे तुम आज मेरे साथ चल सको, और अगर आज तुम नहीं गए ना तो देख लेना। तब वांगजी स्माइल करता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं वहाँ पे अच्छे से बिहेव भी करूँगा। अपनी 3 उंगलियाँ उठा के वो बोलता है। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ गुड बॉय, और ये कह के वो कहता है, चलो हम बात ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम तैयार होके जाएंगे। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, और फिर लैन वांगजी को विंग अपनी गोद में कैरी करके लेके जाता है और लैन वांगजी को बात दिलाता है, खुद बात लेता है, और फिर दोनों बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद लैन वांगजी को विंग मेडिसिन देता है, और उस मेडिसिन को लेने के बाद दोनों नीचे आते हैं और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधा लैन मैंशन के लिए निकल जाते हैं। और लैन मैंशन में जब विंग और लैन वांगजी जाते हैं तब वहाँ पे लैन शेजान और लैन कुरान को देख के विंग थोड़ा शॉक था, पर वो हिम्मत करता और अंदर जाता है। तब लैन शेजान उसे घूर के देख रहे थे, और जो कुरान थे वो उनसे मिलके खुश थे, वो उनसे बातें कर रहे थे, क्योंकि विंग से अगर लैन वांगजी की शादी होगी तो उनके जो कंपनी की प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और यही विंग के भी साथ होगा, उसकी भी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और इससे दोनों फैमिलीज़ को फ़ायदा ही होगा। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर लैन वांगजी और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो भी विंग ने तब प्यार किया जब लैन वांगजी की आइडेंटिटी उसे पता नहीं थी, तो इसलिए इन लोगों के लिए प्यार मैटर करता है। जो बड़े लोग हैं उनके लिए उनका प्रॉफिट। और वहाँ पे शिचैन कुछ बातें करते हैं विंग से, और उस बातों से पता चलता है शिचैन को कि जैसे वो वांगजी को समझते हैं वैसे विंग भी वांगजी को समझता है, और विंग भी वांगजी को पसंद करता है एकदम
अच्छे से। और ये देखने के बाद वो स्माइल करते हैं और सोचते हैं फाइनली उनके भाई के लाइफ में ऐसा कोई आया जो उन्हीं की तरह उनके भाई को समझ सकता है। और ये सोचते हुए लैन शिनचैन स्माइल करते हैं। हमें अब दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके मैडम यू को। मैडम यू को जब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि इससे उनकी कंपनी में फ़ायदा आएगा। तो उन्हें जब तक फ़ायदा मिलेगा तब तक उन्हें किसी चीज़ के से कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे जो चीज़ हो, वो हर चीज़ हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगी। तो इस वजह से मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी। और ऐसे ही अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है सीधा वेडिंग डे का। आज इन दोनों की वेडिंग थी और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। और आज जियानचन और जो यानली थी वो भी आए थे और वो लोग विंग से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे और विंग के लिए बहुत खुश थे कि फाइनली विंग की लाइफ में ऐसा कोई आया कि जिससे वो प्यार करता। और यानली और जियानचन उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि वो लोग नहीं थे विंग की इतने हार्ड सिचुएशन में। वो लोग सब कुछ छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि जब मरे थे फमियान तब जियानचन भी चला गया था और यानली भी नहीं रह सकती थी यहाँ पर। और विंग के ऊपर ही सब कुछ आ गया था और मैडम यू ने सब कुछ विंग के ऊपर ही डाल दिया था। वो अपने बच्चों से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकती थी, इमोशनली ब्लैकमेल करते, पर विंग से करा सकती थी ना। तो इसलिए उन्होंने विंग का यूज़ किया और विंग से अपनी कंपनी को आज इतने ऊपर पहुँचे। और अब विंग की शादी से ही उनकी कंपनी को और फ़ायदा होगा, और जिसकी वजह से मैडम यू ने विंग को सीईओ भी बना दिया था। पहले सीईओ नहीं था वो, पहले मैडम यू थी, पर वो सीईओ के प्लेस पर काम करता था, पर अब परमानेंटली सीईओ विंग बन गया था। और जिसके लिए जियानचन बहुत ज़्यादा ही खुश था। और जियानचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। तो विंग कहता है हाँ गंगा, मैं भी खुश हूँ कि मेरी लाइफ में लैन मांगची आया और प्लस आप लोग भी मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हो, मैं बहुत खुश हूँ गंगा। और ये सब कह के वो उन लोगों से गले मिल जाता है और गले मिल के वो स्माइल करता है। फाइनली आज उसकी फैमिली कंप्लीट होगी और उसके पास उसका सबसे बड़ा एक गिफ्ट है, वो है लैन वांगची। और फिर हमें शादी का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर लैन वांगची और विंग की शादी होती है। और शादी के बाद जब लैन वांगची को विदा करके विंग लेके जा रहा था तब शिशान जाते हैं विंग के पास और उसे कहते हैं कि अगर मेरे भाई को कोई भी तकलीफ़ हुई तो देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब लैन वांगची की तरफ देखते हुए विंग कहता है नहीं, मैं आपके भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और इसका इफ़ेक्ट और किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट विंग लैन वांगची के ऊपर नहीं पड़ने देगा, मतलब ऐसे विंग कहता है। तब लैन शिशन कहते हैं मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि मेरे भाई को कोई तकलीफ़ ना हो। और ये कह के लैन शिशन चले जाते हैं वांगची पर और वांगची से गले मिलते हैं। और फिर इन दोनों की विदाई हो जाती है और पूरी फैमिली हंसी खुशी इन्हें विदा करती है। और फिर दोनों घर पे आते हैं और जब घर पर आते हैं तब लैन वांगची अभी नीचे ही था और थक गया था, वो पानी पीने के लिए मांगता, पर लैन वांगची को विंग मना करता और कहता तुम्हें पानी नहीं पीना, आप चलो रूम में। और जल्दी से लैन वांगची को अपनी गोद में उठा के विंग लेके चला जाता है रूम में। और रूम में ले जाने के बाद वो कहता है कि अब हमारा शुरू होगा आगे के रिचुअल्स। तब लैन वांगची कहता है आगे के रिचुअल्स मतलब क्या तुम्हारा। तब विंग एक स्मग करता है और कहता है तुम समझ जाओ कि आगे के रिचुअल्स क्या होने वाले हैं। तब लैन वांगची कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं थक गया हूँ, मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, तुम अकेले कर लो। तब विंग कहता है वांगची मैं अकेले कर पाता तो कर लेता ना, पर तुम्हारे बिना मैं नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प तो लगेगी ही ना। और वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ के अकेले कैसे कर सकता हूँ, जब तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हें देख के कंट्रोल वैसे भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए तुम मेरी हेल्प करोगे। तब लैन वांगची कहता है नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम बहुत पावर्ड हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तब विंग कहता है अरे वांगची तुम मुझे मार दोगे तो तुम विडो हो जाओगे और तुम इतनी जल्दी विडो होना चाहते हो, ओ माय गॉड वांगची। तब वांगची कहता है तुम चुप करो, यू पावर, ये कह के वो चिल्लाता है, पर विंग उसके ऊपर जंप कर देता है और विंग उसके लिप्स को किस करने लगता है। और लैन वांगची पहले मना करता है, पर फिर लैन वांगची क्या कर सकता है, वो विंग जब उसके साथ ऐसे बिहेव करता है तब लैन वांगची हमेशा फिसल जाता है विंग के ऐसे बिहेवियर पे। और यहाँ पर जो उनके वेडिंग चैम्बर का डोर था वो क्लोज़ हो जाता है और इधर इन लोगों के बाहर साउंड्स आने लगते हैं। और ये सारे साउंड सुन के जो मेट्स थे वो पूरे रेड हो जा रहे थे, उनमें शर्म आ रही थी, वो क्या करे, उनके मास्टर क्या क्या कर रहे हैं। और ये एफएफ यहीं हंसी खुशी ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये एफ कैसी लगी, पता नहीं ये एफएफ कैसी बनी है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि कैसी बनी है ये एफएफ। और मैं ज़्यादा टॉर्चर नहीं दिखा सकती थी, मुझे ज़्यादा टॉर्चर वाले एफएफ नहीं पसंद आते हैं, तो इसलिए मैं इस एफएफ में टॉर्चर नहीं दिखा पाई।
और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू एफएफ के साथ।